नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अगस्त 2026। दोस्तों, भले ही आज बाजार की सेंटीमेंट शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल डे नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट कल यानी बृहस्पतिवार ये टोटल सिनेरियो बदल सकता है। चलिए, मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, आप लोग एक बार थोड़ा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर सर आपने नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आपको दिख रहा है ना छोटू सा, इसको दबा देना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ओके, अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा, देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया है LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, ये फैक्ट है, सिर्फ आज की बात नहीं है। बैक टू बैक 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन मार्केट वीक चल रहा है, मतलब जो इंडेक्स की मूवमेंट है वो डाउन साइड चल रहा है। सो डाउन साइड चलने के कारण अभी एनालिस्ट ने कहा कि देखिए लोअर साइड में 24,000 से लेके 24,050, मतलब बेसिकली आज जहां पे सपोर्ट मिला ये एक सपोर्ट लेवल है कल के लिए। इन केस अगर 24,000 ब्रेक कर गया तो और ज्यादा बेरिश हो सकता है। और अपर साइड में देखिए अभी कोई रेजिस्टेंस वगैरह मेंशन नहीं किया। ओके, अच्छा अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया है मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। ब्रेक बिलो वेडनेसडे लो, मतलब आज की जो लो है, कुड ड्रैग निफ्टी 50 टू 23,850। तो दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि आज जहां पे निफ्टी लो टच किया, लो हिट किया, मतलब अप्रॉक्स 24,000 के बॉर्डर लाइन पे, उसको अगर ब्रेक कर लिया 23,850 पे पहुंच जाएगा। और बैंक निफ्टी के लिए कहा कि देखिए अगर 50 दिन की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके नीचे गिर गया तो भाई मुश्किल है। आगे इस बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। अच्छा, कुछ रेंज भी मेंशन किया है नीचे की तरफ, जस्ट अ मिनट। एक तो 24,050 से लेके 24,000, दूसरा 23,850, तीसरा 23,600 जो कि जुलाई की लो है। तो ये कुछ पॉइंट मेंशन किया, ठीक है। क्या इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। बट फिलहाल देखिए मार्केट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट जानकारी आया है, पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहले देखिए सेबी की तरफ से एक फ्रॉड आज घोषणा किया है। देखिए ये आज रात की अपडेट है। सेबी अनकवर पोटेंशियल ₹5,667 करोड़ फ्रॉड एट BSE लिस्टेड धेनु बिल्डकॉन। अब देखिए मैक्सिमम जो फ्रॉडेंटल केस होता है ना, उसका जो मुद्दा होता है वही लोन को लेके ही होता है कि मतलब एक पर्पस लोन लिया और कंपनी, मतलब कंपनी जो मालिक है वो अपने पर्सनल पर्पस यूज कर लिया, जो बिजनेस वो वही रहेगा जैसे जेंसोल में हुआ था। यहाँ पे भी लगभग सेम ही हाल है। और अगर हम स्पेसिफिकली शेयर्स की बात करें तो देखिए ये बहुत बड़े कंपनी नहीं है। 8 रुपए की शेयर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज शेयर लगभग 2.70% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पिछले एक महीने पे लगभग 7-8% डाउन चल रहा है। 6 महीने की बात करें 11% ऊपर, बट एक साल की अगर आप देखेंगे 35% ऊपर। मतलब शेयर जो अपने लाइफ टाइम हाई हिट किया था वो 11.5 रुपए पे, ठीक है। उसके बाद लगातार गिरावट हो रहा है। और अगर हम 5 साल की हॉरिजन पे बात करें तो शेयर ने बॉटम से लेकर टॉप तक लगभग 774% के ऊपर रिटर्न दिया। अब सेबी ने दोस्तों इस फ्रॉडेंटल केस के लिए इस कंपनी को कल से बैन करने का फैसला लिया। मतलब ये जो शेयर है वो कल से ट्रेड नहीं होगा। ऊपर से फ्रॉडेंटल एक थप्पा लग गया तो कल दोस्तों बहुत बड़ी चांस है इस प्रकार, मतलब इस कंपनी की शेयर में गिरावट होने का। दूसरी बात जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा पैसा खर्च करके थोड़ा सा महंगा शेयर ले लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो, अच्छा कंपनी दिखे तो। बट उल्टा सीधा कंपनी के चक्कर में फंस मत जाना। प्रॉब्लम क्या पता है, ये जो 8-7 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए चलने वाली शेयर में लोग बहुत फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि जब आप 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए की शेयर खरीदते हो, आप 1,000-10,000 क्वांटिटी खरीदते हो, तो वहां पे पोर्टफोलियो में एक देखने से मतलब एक बड़े इन्वेस्टर जैसे महसूस होता है ना। इसी सब के चक्कर में पिटा जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स। भले ही एक शेयर की कीमत 5,000, 10,000 हो, आप हो सकता है कि 2-4 शेयर ही अफोर्ड कर सकते हो, तो भी अच्छा है, बच जाएंगे आप। समझ आ रहा है मेरी बात? तो जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए क्वालिटी मैटर करता है हमेशा, क्वांटिटी नहीं। ये आज देखिए रात की अपडेट है, 5,500 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड। समझ पा रहे हो ना कि कल क्या हाल होगा? और सोचिए जरा, जो निवेशक ऑलरेडी इसमें निवेश करके बैठा है वो तो बेच भी नहीं सकता। बेच सकता है? नहीं बेच सकता। या तो लोअर लगेगा या तो बंद ही रहेगा, ठीक है। तो इस सब से बच के चलिए। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए सेबी की तरफ से एक और रिपोर्ट है। तो आपको पता होगा रिसेंटली जो CS रूल लागू की हुआ है मार्केट में। सेबी आस्क ब्रोकर टू एक्सेप्ट ऑर्डर ड्यूरिंग
3:15 से 3:20। अभी तक क्या चल रहा था कि देखिए 3:15 पे मतलब एकदम से बंद हो रहा था, मतलब आप कोई भी ऑर्डर वगैरह दे नहीं सकते, ठीक है, प्लेस नहीं कर सकते। तो सेबी ने आज रात को, देखिए आज 7 बजे की अपडेट है, सारे ब्रोकरेज को कहा कि आप लोग जो है 3:15 से लेकर 3:20 तक भी आप ऑर्डर लीजिए, डोंट वरी, ठीक है। ये सेबी की तरफ से आज गाइडलाइंस जारी कर दिया है। अच्छा, फिर आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया जुलाई क्रूड ऑयल इंपोर्ट राइज 9% मंथ ऑन मंथ। तो जून और जुलाई के हिसाब से जुलाई में जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है 9% बढ़ गया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, आज हमने देखा शिप रॉकेट ये जो कंपनी बाजार में लिस्ट हुआ, बहुत ही शानदार डेब्यूट था, बहुत ही अच्छा प्रीमियम में लिस्ट हुआ। तो पहले ही दिन पे गोल्डमैन सैच जैसे टॉप ब्रोकरेज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी 53 करोड़ की खरीदारी कर लिया है शिप रॉकेट में, ठीक है, एकदम लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके अबाकुस की तरफ से, इंडिया स्टॉक्स कुड आउट परफॉर्म एशियन पियर्स इन H2, मतलब सेकेंड हाफ में, बट आईपीओ रश में कैप रैली। अच्छा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ पे एक एजेंसी की तरफ से ये कहा गया कि भारत की जो कंपनीज है या भारत की जो स्टॉक्स है, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके सेकेंड हाफ में एशियन पेयर को आउट परफॉर्म कर सकता है। बट अभी आपने ये भी नोटिस किया होगा, भारत में ढेरों सारे आईपीओ की लाइन लग चुका है, ढेरों सारे आईपीओ हर रोज लिस्ट हो रहा है, हर रोज लॉन्च हो रहा है। वो कहीं ना कहीं जो रैली है उसको थोड़ा सा धीमी कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी निवेश करेगा, समझ आ रहा है बात। तो ये एक एजेंसी की तरफ से कहा गया। अच्छा, फिर देखिए कल हुंडई इंडिया की शेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हुंडई टू हाइक व्हीकल्स प्राइस बाई अप टू 1% फ्रॉम सितंबर। तो 1 सितंबर से हुंडई की जो कार्स है वो 1% महंगा मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, कंपनी का मार्जिन ब्रॉड होगा, ऊपर से सामने फेस्टिवल सीजन, सितंबर मतलब तो आपके फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, इधर आपके जन्माष्टमी, उसके बाद गणेश पूजा, फिर दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, चलता जाएगा क्रिसमस तक। अच्छा, फिर आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, गुजरात की पर गुजरात वोस मैक्रॉन गूगल परप्लेक्सिटी एआई फॉर सेमीकंडक्टर एआई एंड डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है गुजरात पे, याद रखना गुजरात पे सब बड़े कंपनीज ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। और ये याद रखना कि डेटा सेंटर वगैरह भाई अभी बीच बीच में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीच कर रहा है, बट अगले 5-10 साल में ये सब शेयर बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आज एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आरबीआई की गवर्नर साहब की तरफ से, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा फ्लैग इन्फ्लेशन रिस्क से रेट रिकैलिब्रेशन नीड्स ग्रेटर क्लैरिटी एमपीसी मिनट्स शो। सो क्या हुआ है बेसिकली, देखिए रिसेंटली हमने जो देखा आरबीआई की एमसी मीटिंग पे, उसमें तो रेट अनचेंज रखा है, बट यहाँ पे एक छोटा सा हिंट भी दिया है। हिंट क्या दिया है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया बहुत ज्यादा तो उस केस में थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि रेट हाइक भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके आज कैबिनेट की तरफ से, मतलब 13,041 करोड़ की रेल एंड हाईवे प्रोजेक्ट के अप्रूवल मिल गया है, ठीक है, अक्रॉस 5 स्टेट्स, टोटल 5 ऐसे स्टेट्स में। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रेलवे प्रोजेक्ट, चेन्नई टू हावड़ा, हावड़ा मतलब आपकी वेस्ट बंगाल, चेन्नई मतलब आपकी तमिलनाडु, तो ये दोनों स्टेट्स के बीच लगभग 9,450 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगा, और ज़्यादा लाइन वहाँ पे बिछाया जाएगा, स्टेशन इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए अब बात यह है कि देखिए रेलवे सेक्टर या हाईवे सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक है, अभी हो सकता है कि शेयर्स में बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट याद रखना ये सब आपके लोकसभा चुनाव के ठीक 2 साल पहले, जो आपका बार बार क्या था, इसके पहले भी हमने देखा 2021 की लोकसभा चुनाव में ये सब शेयर एकदम स्काई रॉकेट हो रहा था, तो थोड़ा सा इसके ऊपर सजाग रहिए, ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट आ रहा है आपके महाराष्ट्र की जो सीएम है उनके तरफ से, महाराष्ट्र साइन डेटा सेंटर एमओयू वर्थ ओवर $300 बिलियन, भाई क्या कहेंगे। ओवरऑल कैपेसिटी रीच 5.7 गीगावाट बाई 2031, अभी 26 चल रहा है, अगले 5 साल की इन्होंने एस्टिमेट दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब $300 बिलियन की दोस्तों यहाँ पे एमओयू साइन होगा, समझ आ रहा है बात। ऑलरेडी साइन हो चुका, जो कि लगभग 2031 तक 5.7 गीगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी बना लेगा। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ कि ये जो डेटा सेंटर एआई, इसको आप
हाथ से निकलने नहीं दीजिए। अभी आपको बहुत सारे शेयर थोड़ा ऊपर नीचे दिख जाएगा, बट फ्यूचर दोस्तों यही है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यूएस मार्केट को देखते हैं। पर उसके पहले दोस्तों एक और छोटी सी बात, देखिए हर रोज जैसे कि आपको मैं 5-6 वीडियो दे देता हूँ, और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या जो भी आपकी कमेंट आते हैं, क्वेश्चन आता है कमेंट के रूप में, तो उसका अगर हम रिप्लाई करें, तो इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए दोस्तों जरूर इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, ज्वाइन बटन को प्रेस करके। जो शुरुआत होते हैं ओनली 59 रुपीज़, जिसके थ्रू आपको ही बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। और स्पेसिफिकली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो जरूर दोस्तों प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यूएस मार्केट की मूड पॉजिटिव में तो है, बट पिछले 1 घंटे से थोड़ा सा डाउन साइड भी जा रहा है। मतलब देखिए पॉजिटिव में ऊपर पहुंचा, फिर देखिए थोड़ा डाउन साइड, बट ओवरऑल बात करें अभी पॉजिटिव में है, 0.21% ऊपर। अब देखने होगा कि क्लोजिंग कौन सी पोजीशन पे होता है। अच्छा, नैस्डैक की पोजीशन भी अच्छा चल रहा है, 0.33% ऊपर। क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से थोड़ा सा 1-1.5% इंक्रीज हुआ। ऑलमोस्ट 10 बजे की अपडेट आप देख सकते हो, $92.23 पर बैरल पे चल रहा है। अच्छा, बेस्ट पार्ट यह है कि दोस्तों गोल्ड की प्राइस फिर से बढ़ रहा है। तो अगर आपके खाते में मतलब पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ्स है, कल बढ़ सकता है। गोल्ड की प्राइस 3% बढ़ गया, और अब देखिए सिल्वर 3% बढ़ गया। तो कल कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ बढ़ने का चांस है बहुत ज्यादा। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। सुबह तक चल रहा था कहां पे, याद कीजिए, याद दिला देता हूं, $1 इक्वल्स टू 95.7 इंडियन रुपी। अभी कहां पे चल रहा है, 54 पे। तो इंप्रूवमेंट हुआ ना। अच्छा, अब कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन देख लीजिए झटपट, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 2.88% ऊपर चल रहा है। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 2.96% ऊपर चल रहा है, बहुत बढ़िया। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन फिलहाल थोड़ा नीचे, 0.67% नीचे, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग फ्लैट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, अभी ये जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर फिलहाल 10:20 की अपडेट है दोस्तों। रियल टाइम डेट आप देख सकते हो, 10:20 की अपडेट, 24,199 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से 108 पॉइंट, 107 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बट दोस्तों ज्यादा खुश मत हो जाना, क्योंकि ये आज रात अभी की अपडेट है। कल सुबह ऑब्वियसली चेंज तो होगा, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं काम करूंगा, कल सुबह मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दे दूंगा सुबह वाली। आप लोग देख लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि सुबह सुबह आप भी कंफर्म हो जाएंगे। बट द बेस्ट पार्ट इज कि एफएस खरीद रहा है, लास्ट डे भी खरीदा था। आपको मैं यही बार बार कहना था कि देखिए मार्केट में गिरावट तो नहीं हो रहा है, मैं कहूंगा गिरावट सही शब्द नहीं है, सही शब्द यह है कि वीकनेस है। बट एफआईएस खरीद रहा है, ये बेस्ट सपोर्ट है। आज 407 करोड़ के आसपास खरीदा, डीआईएस ने भी आज खरीदा 3,973 करोड़। तो मतलब ओवरऑल फ्लो हमें इनफ्लो ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप संयम रखिए, पेशेंस रखिए, आराम से सब कुछ रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, वैसे TA35 आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे आके, खैर। अच्छा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितना भी अपडेट था मैं आपको दे चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा दोस्तों, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। अच्छा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप नोट कर लेना। एक तो बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ऑयल प्राइस बढ़ा है तो ऑयल सेक्टर इंपॉर्टेंट है, तीसरा मेटल सेक्टर को नजर रखना क्योंकि अभी गोल्ड सिल्वर भी बढ़ चुका है, ठीक है। तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा फटाफट देख लीजिए, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। अब मेरे बात को दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक जो रेंज है ध्यान से देखिए, ये रेंज आप देख सकते हो, ये जो प्रॉपर रेंज है, ये जो प्रॉपर रेंज है, यह है पिछले 1 मंथ की रेंज, ठीक है। अब इस रेंज को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। पहले निफ्टी रिकवर करते करते यहां तक पहुंचा, फिर गिरते गिरते यहां तक आया, समझ आ रहा है बात। बट इसमें आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। पहले क्या होता था कि मार्केट या इंडेक्स जो है ना बहुत धीमी गति से रिकवर कर रहा है, स्लो रिकवर कर रहा है, बट फास्ट गिर रहा है। बट दोस्तों एफआईएस की खरीदने के बाद क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, फास्ट रिकवर हुआ बट धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये होता है एफआईएस की खरीदने की बेनिफिट्स, समझ आ रहा है बात। अच्छा, अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर्स दिख रहा है जो है ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की ईएमए, और ये हो गया आपका रेड कलर की लाइन, मतलब 50 दिन की ईएमए,
ठीक है। सो इमीडिएटली सबसे क्रूशियल लेवल कल 24,000 को होल्ड करना। किसको होल्ड करना? 24,000 को होल्ड करना कल। इसको तो होल्ड करना ही चाहिए कल। अगर नहीं कर पाए भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आशा रखता हूं कर जाएगा। अभी जिस प्रकार की माहौल है, कल सुबह तक बन गया तो हो जाएगा। सवाल उठते कि ऊपर क्या होगा। ऊपर यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टेंस दिख रहा है साफ साफ। एक आपको रेड कलर की लाइन जिसको आज ब्रेक किया, दूसरा ब्लू कलर की लाइन जिसको अभी ब्रेक करना टफ होगा कल के लिए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, इस दोनों लाइन की नंबर है, एक हो गया आपका 24,150 जहां पे आज रेजिस्टेंस एक्चुअली फेस किया है, और दूसरे लाइन की नंबर है अप्रोक्सीमेटली 24,000 वही 320 के आसपास। तो ये हो गया कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सपोर्ट तो आपको क्लियर हो चुका है 24,000। इनकेस अगर नीचे गिर गया तो लगभग 100-150 पॉइंट पकड़ के चलिए, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी। अब आ जाइए, असली खेल यहाँ पे होगा। असली खेल क्यों यहाँ पे होगा? क्योंकि बैंक निफ्टी आज ऑलरेडी 57,000 पे सपोर्ट मिलके क्लोजिंग दिया 57,239 पॉइंट पे, साफ दिखाई दे रहा है। कल के लिए ये जो आप देख सकते हो, इसका जो 2 लाइन है यही पे बनेगा एक टफ हडल, जिसका नंबर निकल के आ रहा है 57,500, एग्जैक्टली 500। कल बैंक निफ्टी के लिए इसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर ब्रेक कर गया तो 58,000 की तरफ बढ़ सकता है धीरे धीरे करके। इनकेस अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं 57,500 और 57,000 के बीच बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। बट हाँ, अगर खराब स्थिति बन गया तो कहीं ना कहीं 57,000 को ब्रेक करके नीचे और 300-400 पॉइंट पकड़ के चलिए, यानी 56,500, 600, 700 पे सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। बट अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है, मैं कहूंगा कल एक वाइडली चांस है, मोस्टली चांस है मार्केट रिकवर कर सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, एकदम जितने सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश किया, फिर भी आपका कोई डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है कमेंट करके प्लीज बताइए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।